आज मैं आपको फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है कैलकुलस। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस मैथ्स का एक ब्रांच है जिसे हम फिजिक्स में एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। वी कैन से दैट कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स यूज्ड एज अ टूल इन फिजिक्स। अब कैलकुलस हायर मैथ्स की एक ब्रांच है। इसकी दो सब ब्रांचेज होती हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हम ये कहते हैं कि जो ये दो ब्रांचें हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे की इन्वर्स हैं। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करके हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर हमने उस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन किया तो हमें वापस से वो फंक्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव आखिर होता क्या है? इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वेरिएबल है y, जो कि फंक्शन है x का। अब ये y और fx क्या है? y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमने y को फंक्शन ऑफ x लिखा है। अब मान लीजिए कि y में एक बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है जिसे हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि y x का फंक्शन है तो जो y में चेंज हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं x की वजह से भी हो रहा होगा। तो जहां जहां हमने x लिखा है वहां वहां हम x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। जब हम इसके अगले स्टेप में आएंगे तब हम देखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y आना था, लेकिन क्योंकि हमें पहले स्टेप से पता है कि y की वैल्यू fx होती है तो यहाँ हमने वो वैल्यू रख दी। यहाँ से हमें क्या मिला? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। ठीक, अब इसके आगे देखिए, जब हम दोनों ओर डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx होल अपॉन डेल्टा x। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये स्मॉल चेंजेस हैं डेल्टा x के, उसे हम सपोज करेंगे कि ये नियरली जीरो है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो दोनों तरफ ले लेंगे। वो वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा लिमिट डेल्टा x बाय जीरो डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू dy बाय dx। जहां जहां हमें चेंज फ्रैक्शंस के फॉर्म में मिलता है और वहां पे अगर हमने डिनोमिनेटर को इतना स्मॉल कर दिया कि वो टेंड्स टू जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चेंज डिफरेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही डिफरेंशियल का फॉर्म डेरिवेटिव कहलाता है। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे? इसे हम बताएंगे दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन जानने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक y एक x। इसमें से y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट। तो डेरिवेटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं हम रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इन दिस केस इज y विद दैट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इन दिस केस इज x। Hence it can be said that derivative is defined as the ratio of change of dependent variable to that in the change of independent variable when the change in independent variable is very small or negligible. Next, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस डेरिवेटिव की, इस डिफरेंशियल की, इस इंटीग्रल की यूज कहाँ हमको है। इसे हम यूज करेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानने के लिए। तो अब वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम कैसे जानेंगे? आइए इस पे एक नजर डालते हैं। एग्जांपल लेंगे, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली वेलोसिटी। ठीक, अब वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है
देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम अगर कहें कि बहुत स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x को हमने माना है कि x एक लेंथ है, तो डेल्टा x बहुत स्मॉल लेंथ हो गई। उसके बाद टाइम, कौन सा टाइम होगा? टाइम होगा वो टाइम टेकन जिस दौरान ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो क्या हो गया? डेल्टा t, क्योंकि डेल्टा t से हमें टाइम का इंटरवल पता चल रहा है, डिफरेंस पता चल रहा है, और ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। अब इसके बाद अगर हमने क्या कंडीशन लगाई कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? देन वी विल गेट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 del v by dt del t which is equal to dv by dt। और अभी हमने del x by del t बोला था तो वेलोसिटी थी, अब dv क्या है? चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमें क्या देता है? हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी हमें एक्सीलरेशन देता है। तो ये हमें बताता है कि अगर हम डेरिवेटिव का यूज करें तो हम वेलोसिटी को यूज करके एक्सीलरेशन बता सकते हैं। इस तरीके से हम और भी क्वांटिटीज के बारे में पता लगा सकते हैं जब हम कैलकुलस यूज करना जान जाएं तो। और इसके अलावा जैसे अगर हमने कहा कि हमने v को रिप्रेजेंट किया dx by dt से, उसके बाद हम एक्सेलरेशन को x के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d by dt ऑफ v, और v की वैल्यू dx by dt है। तो हम अब क्या लिख देंगे? d by dt ऑफ dx by dt। अब इसके बाद d by dx हो जाएगा d2x, यानी डबल डिफरेंशियल। क्या हो जाएगा? d2x, ठीक। और dt by dt, dt इंटू dt हो जाएगा dt स्क्वायर। तो देखिए हमने शुरू किया था वेलोसिटी से, उसको पहले एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को पहले वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया और फिर उसके बाद हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमें पता चला व्हेन वी टेक अ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ displacement then we get the physical quantity known as velocity, but when we take another derivative of velocity with respect to time then we get acceleration, or we can say that when we take the double differential of displacement with respect to time then we get the physical quantity known as acceleration। इसके साथ ही हम ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स में मैथ्स का क्या यूज है।